बंगालियों की नुमाइंदगी पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ने आम इंतखाबात में MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान वोट के जरिए बना था, बंदूक के जोर पर नहीं। मुल्क बनाने में बंगालियों की लातादाद कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। बंगालियों को तमाम पाकिस्तानियों की तरह सहूलतें फराहम की जाए। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात से कबल MQM को बंगाली बिरादरी की हिमायत मिल गई। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ने कराची के मसाइल के हल के लिए MQM का साथ देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आज दिलों को जोड़ने का दिन है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना था, जबान के नाम पर नहीं। शनाख्ती कार्ड के मसाइल का हमें भी सामना है। बंगालियों को तमाम पाकिस्तानियों की तरह सहूलतें फराहम की जाएं। पाकिस्तान वोट के जरिए बना है और ये वोट बंगाल का वोट था। ये वोट हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती इलाकों का वोट था। आपके हमारे वोट से का नतीजा, हमारे और आपकी कम्बिनेशन का नतीजा पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह ये कम्बिनेशन मिलकर इस पाकिस्तान को बचाएगी भी, उसकी बका, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की जद्दोजहद भी करेगी। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के सरबरा बच्चू अब्दुल कादिर दीवान का कहना था, बंगालियों की आबादी 35 लाख है। हम MQM के साथ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। 15 अक्टूबर को बंगाली बिरादरी MQM के औरंगी टाउन के जलसे में भी भरपूर शिरकत करेगी। हम पाकिस्तानी बंगाली हैं, हमारी भी 35 लाख की एक कुव्वत है और इंशाअल्लाह कराची में भी एक पावर रखता है। तो इंशाअल्लाह आज मैं समझो अगर MQM पाकिस्तान और पाक मुस्लिम अलायंस दीवान अगर एक होके इस कराची शहर में अगर इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी इंशाअल्लाह। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाइयों को सराहते हुए MQM के रहनुमा का कहना था कि रेंजर्स के इकदामात की हिमायत करते हैं, जिन्होंने डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जरिए पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शाहज़ेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बिजली की आंख मचोली ने कराची वालों को चकरा कर रख दिया। लसबेला में 10 घंटे की अज़ियतनाक लोड शेडिंग, इलाका मकीन रात जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। दिन को भी बिजली बंदी से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली की बंदिश लसबेला के मकीनों का इम्तहान लेने लगी। इलाके में 10 घंटे की बिजली की बंदिश जारी, लोगों का जीना मुहाल हो गया। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग से घरेलू उमूर मुतासिर होते हैं, साथ ही पानी की किल्लत का भी सामना रहता है, जबकि अक्सर औकात बिजली के बगैर रात गुजारनी पड़ती है। लाइट तकरीबन 6 घंटे लोड शेडिंग जो शेड्यूल में दी गई है और उसके अलावा रात 12 बजे ये लाइट लेके जाते हैं। हम जब भी कॉल करते हैं तो हमें कहा जाता है कि फॉल्ट है। डेली रात 12 बजे फॉल्ट आ जाता है इनका ऑटोमेटिकली। तो इस हिसाब से ये अपनी मर्ज़ी है, कम से कम हमारी लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे चली जाती है। लाइट हमारी तकरीबन 10 से 12 घंटे रोज़ाना डेली बेसिस पे जाती है, जो कि चलें दिन में तो खैर हम लोग ऑफिस वगैरह में होते हैं, चलें हम लोग तो बिज़ी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फैमिलीज़ है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है। उसके अलावा लाइट नहीं होती तो गैस भी नहीं आ रही होती। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। ये इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में गैस बहरान संगीन हो चुका। तारिक रोड कमर्शियल एरिया के मकीन 4 साल से गैस बंदिश का शिकार है। ख़वातीन LPG सिलेंडर्स और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो चुकी हैं। इलाका मकीन कहते हैं 4 बरस गुजर गए लेकिन हमारी गैस मसाइल से जान नहीं छूटी। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर में गैस की किल्लत का दौरानिया बढ़ने लगा। शहर के बेशतर इलाके गैस न होने की शिकायत करने लगे। तारिक रोड पर भी गैस बंदिश और प्रेशर में कमी से लोग परेशान हो गए। इलाके के लोग कई साल से अजियत से दो चार हैं। सार्फिन कहते हैं SSGC के शिकायती मराकज पर सैकड़ों मरतबा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अमला गैस मसाइल से मुस्तकिल बुनियादों पर निजात नहीं दिला पाया है। खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है, जो जेब पर भारी पड़ रहा है। 3 साल हो गए गैस गायब है। फिर आप देख सकते कि हर बंदा इस वक्त गैस से परेशान है। 270 रुपये तो वैसी किलो है। सर्दी अब आ रही है तो LPG भी शॉर्ट हो जाएगी। फिर हमारे जो अभी सीज़न है, जैसे आपने बात की थी, अभी हमारा सीज़न है। अभी अब सीज़न में अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम लेबर को कैसे देंगे? पीछे सब घर के मसले हैं।
सार्फिन का मानना है कि गर्म मौसम में गैस की सूरत हाल है तो आने वाले मौसम सरमा में हमारा क्या हाल होगा। तर्जुमान SSGC के मुताबिक रोजमर्रा बुनियादों पर सार्फिन की गैस के मसाइल हल के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर में LPG माफिया का राज बरकरार, फी किलो कीमत में 10 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 270 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरी महंगे LPG खरीदने पर मजबूर हैं, कीमत में फौरी कमी का भी मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। गैस बंदिश के बाद महंगी LPG का अजाब, शहर कायद के बासी दौरी अजियत का शिकार। शहर में LPG सरकारी कीमत से 10 रुपए इजाफे के बाद कीमत 270 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरियों ने हुकूमत से LPG 150 रुपए तक करने का मुतालबा किया और कहा दुकानदार मनमानी कीमत पर गैस फरोख्त करते हैं। LPG महंगी इतनी है, घर में गैस नहीं आ रहा है, लाइट के भी प्रॉब्लम है, करे तो आदमी करे क्या। इसकी जो मर्जी है, कोई 80 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है, कोई 270 दे रहा है। सरकार से कौन पूछेगा? 260 में वो किस हिसाब पे पूछ रहे हैं, बेच रहे हैं। सरकार को किस हिसाब से मिल रहे हैं? डॉलर नीचे आ गया, फिर इनको तो सस्ता करे ना, LPG को भी तो सस्ता करे और पेट्रोल को भी सस्ता करे। 150 पे आएगी तो सही रेट होगा। शहरियों ने हुकूमत से गैस बहरान पर भी काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी बेसू। कराची में पानी नायाब, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर्स माफिया की भी मनमानियां, मुमांगे दाम वसूल करने लगे। मुतअद्दिद मकामात पर टैंकर से पानी की तरसील भी नहीं हो पा रही। अवाम ने वाटर कॉरपोरेशन की ऑनलाइन ऐप को भी बेसूद करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। पानी चोरों के खिलाफ एक्शन भी बेसूद, शहरी आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। सखीसन हाइड्रेंट्स पर लोगों का रश लग गया। शहरियों ने शिकवा किया कि पानी नायाब हो चुका है। वाटर कॉरपोरेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बुकिंग का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी फिर भी नहीं मिल रहा। शहरियों का शिकवा है कि हमारे घरों में पानी अनमोल है। वाटर कॉरपोरेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बेसूद है, बगैर पानी गुजारा मुमकिन नहीं। देखें, इनकी एक वाटर बोर्ड की एप्लीकेशन है, वो एक तो होती नहीं है उससे बुकिंग, किस्मत से हो जाए या तुक्का लग जाए, नहीं तो आपको कमर्शियल ही लेना पड़ेगा। अगर हो गई तो वो 3 से 4 दिन लगते हैं उसके अंदर। अभी मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, इस वक्त 11:30 हो रहा है। तो बस यही है कि गाड़ी आएगी तो चले जाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं गुलशन शमीम FB एरिया ब्लॉक 8 में रहता हूँ। हमारा किसी महीने ये पानी खोलते हैं, फिर 4 महीने बंद कर देते हैं वाटर बोर्ड वाले। हम रेगुलर पे ही हैं, बिल वगैरह हम अपना हमेशा अपडेट रखते हैं। भाई ब्लैक में भी नहीं दे रही है। मैं भी सुबह तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, पानी मिल ही नहीं रहा, लाने को तैयार नहीं है वो, और ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले सरकारी इदारों और कानून से भी ताकतवर समझे जा रहे हैं। माफिया टैंकर्स के जरिए आवाम को पानी फराहम कर देता था, जबकि इदारे सब कुछ होने के बावजूद घरों के नलकों में पानी पहुंचाने में नाकाम हो चुके हैं। एक्सेल लूट के कानून पर अमल दरामद के लिए ट्रांसपोर्ट तंजीमें सर जोड़कर बैठ गईं। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के सीनियर नायब चेयरमैन इमदाद नकवी ने कानून का नफाज न होने की सूरत में मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का इंतजार दे दिया। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में ट्रांसपोर्ट तंजीमों का हंगामी इजलास। एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद के लिए मुशावरत। कानून पर अमल दरामद न होने पर मुल्क गिर पहिया जाम का इंदिया दे दिया। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के रहनुमा इमदाद नकवी का कहना था कि एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद न होने से कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। एक्सेल लोड का जो कानून है ये नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 कहलाता है। ये सन 2000 में मार्ज़े वजूद में आया। आज हम 2023 में से गुजर रहे हैं, तो 23 बरस से ये अल्तवा का शिकार है, और 23 बरस से ही हम ट्रांसपोर्टर हुकूमतों को ये दरख्वास्तें करते चले आ रहे हैं कि इस कानून को नाफज कर दिया जाए। शहरों से आए हुए ट्रांसपोर्ट तंजीमों के अहदेदारान का कहना था कि माल बरदार गाड़ियों पर इजाफी वजन से कौमी शराए मुतासर और हादसात रुनुमा होते हैं। हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो इतना वज़न उठा नहीं सकती, गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर हमारे तबाह हो रहे हैं, हमारा कारोबार सारा तबाह हो रहा है, और रोडें भी तबाह हो रही हैं। मुल्क के सारे जो हैं रोडें तबाह हो गई हैं, और हादसात आए रोज़ हादसात होते हैं। ओवरलोडिंग के ख़ात्मे के लिए पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिद हैं। हम पूरे पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए उसमें 22 व्हीलर, 10 व्हीलर और हमारी जो कंटेनर वाली गाड़ियाँ हैं तमाम की मुतफ़िका तौर पे फ़ैसले की तरफ जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारे इस मुतालबे के ऊपर एक्सेल लोड लिमिट को उसकी असल रूह के मुताबिक नाफज ना करवाया तो हम इंशाल्लाह हड़ताल की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्ट बिरादरी के मसाइल फौरी हल किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात का
کم ہو سکیں۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کسٹم حکام اور ٹرانسپورٹرز کی ملاقات مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن اور کسٹم حکام کی ملاقات ہوئی، جس میں کسٹم حکام کراچی چیمبر آف کامرس فیڈریشن ہاؤس کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ فریقین نے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے نہیں چاہتے کہ ہمارے احتجاج سے ملک میں انتشار پھیلے۔ ٹرانسپورٹرز ایک پرامن طبقہ ہے جو کراچی کی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ کسی بھی ٹرانسپورٹرز کو ناحق تنگ نہیں کیا جائے گا۔ ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ دو ممالک ضرور ہیں، مگر ہمارے نظریے کی بنیاد ایک ہے۔ وزیر قانون مذہبی امور عمر سومرو کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ آرٹس کونسل کے تحت پاکستان میں ترکیہ کے پہلے سفیر یحییٰ کمال کے پورٹریٹ کی نمائش کی گئی، جس میں وزیر قانون و مذہبی امور و انسانی حقوق عمر سومرو، کونسل جنرل ترکیہ جمال سانگو، کونسل جنرل عمان اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ سمیت مختلف ممالک کے سفارتی مندوبین نے شرکت کی۔ تقریب میں کونسل جنرل ترکیہ جمال سانگو نے کہا کہ ہم دو ممالک ضرور ہیں، مگر ہمارے نظریے کی بنیاد ایک ہے۔ وزیر قانون مذہبی امور و انسانی حقوق عمر سومرو کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد پاکستان اور ترکیہ کے مابین اچھے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ First ambassador to Pakistan, the Yahya Kemal Beyatlı, he is also a very famous Turkish writer and poet. So as my dear brother mentioned that last year and this year we are celebrating 75th of our diplomatic relations. The great Yahya Kemal's poem about his love for Istanbul, and I can take some pride in the fact that when our colonial masters lied to us about their secret treaty of Sevres. تقریب سے خطاب میں صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے ترکیہ کے ساتھ قدیمی تعلقات ہیں۔ آج کی نمائش یحییٰ کمال کی ہے۔ Very close friends and good time and more closer when bad time. So there is an acknowledgement in Turkey and Pakistan that we are very old time tested friends. نمائش کے اختتام پر وزیر قانون عمر سومرو اور کونسل جنرل ترکیہ سانگو کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کراچی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا میں سجی رنگا رنگ موسیقی کی محفل، نامور میوزیکل بینڈ جیز بینڈ نے پرفارمنس پیش کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں لاہور سے آئے فنکار شہزاد نور نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیا۔ ناپا میں سجائی گئی سر اور ساز کی محفل میں شہزاد نور نے ماضی کے لیجنڈ گلوکار فرینک سناترے کے گانوں کو اپنی آواز میں گایا۔ پروگرام میں سیرت جے پیرزادی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ اداکارہ ثروت گیلانی بھی اپنی فیملی کے ہمراہ پہنچی۔ بہت مزہ آیا۔ حمزہ جعفری ایک پاکستان کا بہت ہی ٹیلنٹڈ نام ہے، اب انہوں نے نیپا جوائن کیا ہے، تو ان کے نیپا کے میوزک ڈپارٹمنٹ کو وہ آج جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 4 چاند لگائے۔ کراچی جاز از اے فینٹاسٹک بینڈ جو بجاتے رہے ہیں بہت اچھے فنکشنز میں، اور آج ان کا ہم نے کام یہاں دیکھا۔ شہزاد نور کی مدھر اور خوبصورت آواز نے سننے والوں پر ماضی کے جھروکوں کی یاد دلا دی۔ بہت اچھا تھا یہ کہ نارملی جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں کمرشل جو ہے اور پلس اپنے ایسٹرنز بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن پراپر جاز بہت کم ہوتا ہے، تو بہت اچھا لگا سر۔ Absolute treat. It was wonderful, and the Karachi Jazz Band is always such a great treat, and everything was beautiful. A great way to spend a Karachi afternoon. Really amazing. It was an experience one of a kind, اور I'm really excited and I'm really looking forward to what Napa has to bring to us. شہزاد نور نے ایونٹ کے انعقاد پر ناپا انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بہت اچھی پرفارمنس تھی، آڈینس سے ان کو پتا تھا فرینک سناٹرا کے بارے میں، فینس سے فرینک سناٹرا کے، تو مجھے بڑا مزہ آیا اس طرح کا میوزک بجانے کا، جاز میوزک بجانے کا، بہت مزہ آیا۔ تقریب کے اختتام پر صدر ناپا نبیل زبیری نے میوزک فیسٹیول کے جلد انعقاد کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین منان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔